टेलीफोन एटिकेट्स एक्चुअली हमको वर्क प्लेस पे हमको जरूरत पड़ती है। ये हमको हमारी इमेज बनाने में मदद करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और इससे हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स हमारे ग्राहक, इंटरनल कस्टमर्स मतलब कि हमारे कलीग्स या बॉसेस, उन पे अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। तो जब हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो हमारी वॉइस कैसी होनी चाहिए, हमारी टोन कैसी होनी चाहिए, हमारी स्पीड कैसी होनी चाहिए, इस चीज का हमको ख्याल रखना है। टेलीफोन की जब हम बात करते हैं तो लिसनिंग की बात भी होती है कि हमको सामने वाले की बात को बहुत ही ज्यादा अटेंटिवली लिसन करना है, और ये सब हम करेंगे तो हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं। तो एक कभी भी आप फोन कॉल शुरू करें तो सबसे पहले तो उसका पूरा प्लान दिमाग में रखिए, कोई भी काम कर रहे हैं उससे अलग हो जाइए और उस टेलीफोन कॉल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। साथ में उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए एक पेंसिल या नोटपैड रेडी रखिए। इससे जो भी बात हुई है, उसके जो भी आंकड़े वगैरह हैं या जो भी उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसको रिमेंबर करने में आसानी होगी। अगर आप किसी के फोन कॉल को आंसर कर रहे हैं तो सबसे पहले स्माइल करिए और अपने आप का इंट्रोडक्शन दीजिए। इससे जो फोन लगा रहा है उसको पता चल जाएगा कि जहां उसने फोन लगाया है वो सही जगह है कि नहीं। आपको एक पॉजिटिव और एंथुजियास्टिक और अटेंटिव आउटलुक अपना देना है। यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल ऑल द टाइम, कर्टियस रहना है आपको। इसलिए ये सब कुछ करना है क्योंकि आप कंपनी के बिहाफ पे वो फोन कॉल रिसीव कर रहे हैं। ग्रीट द कस्टमर, हर समय आपको ग्रीटिंग टाइम ऑफ द डे के अनुसार देना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, जब आपकी कन्वर्सेशन चल रही है तब आपको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है कि आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, आपकी टोन पॉजिटिव हो, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें ताकि सामने वाले की आपकी बात समझ में आए। कोई भी लंबे लंबे गैप्स ना करें, सोचे ना बहुत देर तक, इससे सामने वाला कस्टमर जो है वो इरिटेट हो सकता है। बहुत ही काम माइंड से, कूल माइंड से अपनी बात को रखें, इससे सुनने वाला जो है वो इंप्रेस होगा। इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स, तो आपको बात जल्दी समझ में आएगी। एंड फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन द कॉलर। हर समय आप फ्रेजेस लाइक मे आई हेल्प यू, प्लीज, थैंक यू, यू आर वेलकम, इसका इस्तेमाल करें। कभी भी कोई चीज मुंह में रख के या चबाते हुए बात ना करें, जैसे च्युइंग गम, पान मसाला या पान वगैरह। इससे आपका कन्वर्सेशन सुनने वाले पे गलत प्रभाव पड़ेगा। और कभी भी फोन को स्लैम ना करें, मतलब पटके ना। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने गुस्सा होकर ऐसा किया है और वो उसके बाद कुछ भी एक्शन ले सकता है अगर आपका कस्टमर हुआ तो। और कोई भी गॉसिप में ना पड़े, आपको एक प्रोफेशनल आउटलुक हर समय मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं उसको आपको अवॉइड करना है, यानी वर्ड्स को, जैसे नो या आई डोंट नो, वी कांट डू दैट, यू विल हैव टू डू दैट या जस्ट अ सेकेंड। इसकी जगह आपको कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं कि लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू, या फिर दैट इज हाउ आई कैन हेल्प यू, या फिर एस्टिमेट ऑफ एग्जैक्ट टाइम आपको देना है कि कितने समय में आप उसको कॉल बैक करने वाले। किसी को अगर होल्ड पे करना है फोन पे तो वो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को होल्ड पे कर रहे हैं तो आप उसकी परमिशन लीजिए, और अगर 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है आपको तो आप उसको कॉल बैक करके सॉल्यूशन दीजिए। क्योंकि अगर आपने बहुत लंबे समय तक उसको होल्ड किया तो अगर कस्टमर हुआ तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो सकता है। और जब आप वापस से फोन कॉल को पिक करें तो उसको थैंक यू बोलिए, थैंक यू फॉर होल्डिंग द फोन कॉल। डीलिंग विद एंग्री कस्टमर, जब कस्टमर नाराज होता है तो उससे कैसे डील करना है, पहले तो उसकी बात सुननी है और उसको अपनी पूरी भड़ास निकालने देनी है। जब वो शांत हो जाता है तो फिर वो आपकी बात सुनता है। आप इसको दिल पे ना लें, कस्टमर आपको नहीं कंपनी के बिहाफ पे कुछ बोल रहा है तो आप उसको प्रोफेशनली लीजिए और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर आपके एंड पे ये नहीं हो सकता तो अपने सीनियर से कंसल्ट करके उसको सॉल्यूशन दीजिए। अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस मत करिए। कस्टमर जब बोल रहा है तो उसकी बात को काटिए मत, पूरी बात को सुनिए। और जब भी आपने बोला है कि आप उसको 1 दिन के बाद फोन करेंगे या 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद, तो अपनी प्रॉमिस को रखिए और उसको फोन करिए। जब आप फोन कॉल को बंद कर रहे हो तो आप कन्वर्सेशन को एक बार दोहराइए, समराइज करिए और कस्टमर को थैंक यू बोलिए, या आपका अगर बॉस है या कलीग है उसको भी थैंक यू बोलिए। इससे आपका शिष्टाचार पता चलेगा। लिसनिंग स्किल को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है।
अगर आप कंसंट्रेशन के साथ सुने तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको जो कस्टमर बोलने वाला है या जो आपसे कह रहा है वो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हियरिंग की जगह हमको लिसनिंग करनी है और अपना कंसंट्रेशन स्पैन को बढ़ाना है। आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की जगह ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि आप कस्टमर की प्रॉब्लम डीपली समझ पाएं, और साथ में प्रोबिंग भी करनी है। प्रोबिंग का मतलब होता है कि क्लैरिफिकेशन लेना। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप उससे क्लैरिफिकेशंस ले सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू विद द सॉल्यूशन, और उसको टाइम बताइए कि इतना समय, फिर उस उतने समय में उसको आप फोन कॉल करके बताइए उसका सॉल्यूशन। सो दिस वाज अ सेशन ऑन टेलीफोन एटिकेट्स. If you like the content of my channel, then please like and share it, and do not forget to press the bell icon.